नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे शाह से शंखनाद। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और उसका अंदाजा बीजेपी में हुए बड़े बदलाव और केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं के दौरे से लगाया जा सकता है। बीते 2 महीने की बात करें तो बीजेपी के 10 से ज्यादा केंद्रीय स्तर के नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। इसका मकसद कार्यकर्ताओं में जोश भरकर पार्टी को मजबूत करना है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शनिवार को छत्तीसगढ़ का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरान अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन शाह के इस दौरे को 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सितंबर के शुरुआती सप्ताह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी बन रहा है। इस दौरान नड्डा बूथ और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे और उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टास्क देंगे। आपको बता दें कि हल्ला बोल प्रदर्शन के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर दिख रही है। संगठन में 2 बड़े बदलाव से बीजेपी में नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है। 2023 के चुनाव को लेकर अलग-अलग जाति वर्ग के वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड खेला है। जामवाल के आने के बाद पार्टी के नेता शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं। हालांकि इस बीच कुछ सवाल भी हैं, जिसमें बड़ा सवाल तो यही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी में गुटबाजी के संशय पर विराम लग पाएगा। कांग्रेस सरकार की मजबूत जड़ों को हिलाने का बीजेपी जो मास्टर प्लान तैयार कर रही है, आखिर वो कितना असरदार है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, निर्मला सीतारमण समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से बीजेपी को प्रदेश में कितनी मजबूती मिली है, सरकार को घेरने की रणनीति में बीजेपी कितना सफल हुई है। अग्निपथ में आज के मुद्दे शाह से शंखनाद में इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। गृह मंत्री जी आ रहे हैं और उनके कई बिंदु हैं इस पे, जैसे एनआईए के बिल्डिंग का इनॉग्रेशन का एक ऑफिशियल प्रोग्राम है जो राजनीतिक पार्टी से अलग हटकर है। समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का कार्यक्रम है। इसमें एक सेमिनार है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इस पुस्तक में विश्लेषणात्मक जो पक्ष है मोदी जी के 20 सालों में किए गए परिवर्तनकारी कार्यों का, उस पर फोकस सेमिनार है, जिसपे भी अमित शाह जी शिरकत करेंगे। मोदी सरकार के मंत्री गुजरात मॉडल फेल हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ मॉडल की योजनाओं को देखने के लिए, समझने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल के कार्यों की चर्चा, योजनाओं की चर्चा देश और विदेश में हो रही है। तो पूरी तरीक़ा से छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दा भी हो चुकी है और मोदी सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ मॉडल को देखते हैं और उसकी तारीफ भी। तो देखिए, मिशन 2023 की तैयारी है और ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि शाह से शंखनाद, क्योंकि छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस की तो सरकार ही है। तो एक को अपनी सरकार में बने रहना है, उन्हें अपनी सरकार बचाना है, और दूसरे को कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुर्सी को हिलाना है। ऐसे में लगातार दौरे हैं, मुद्दे अपनी जगह है, बातें अपनी जगह हैं, लेकिन कितना प्रभाव होगा, क्योंकि जब दिग्गज होते हैं, जब वो आते हैं, उनकी बातें अलग होती हैं, एक आकर्षण अलग होता है। तो मुझे लगता है मुद्दों के साथ साथ ये तमाम चीजें बहुत प्रभावी होती हैं। तो आखिरकार कितना कमाल शाह दिखा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका दौरा है, देखिए बहुत सारे कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सिर्फ ये नहीं कह रही हूं मैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन है इसलिए तमाम चीजें होंगी, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि उनका आना और उनके साथ साथ इससे पहले भी जिन लोगों के दौरे हुए हैं या जिनकी प्लानिंग्स हैं, वो पूरा का पूरा फोकस जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए हो रहा है। तो इसमें कितना सफल हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी, विस्तार से इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। अब से कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रीति उपाध्याय जुड़ेंगी। प्रीति जी, बहुत स्वागत, जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष शालिनी राजपूत हमारे साथ जुड़ी हैं। शालिनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं छत्तीसगढ़ से लखन चौधरी। लखन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले प्रीति जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा मिशन 2023, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। क्या लगता है, चाहे अमित शाह का दौरा हो, तमाम और दिग्गजों के दौरे हों, कितना प्रभावी होगा और क्या एक बदलाव देख पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो पूरी ताकत झोंकेंगे, लेकिन कांग्रेस को भी अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाना है। तो ये महत्वपूर्ण टास्क दोनों के लिए है मिशन 2023 में। बिल्कुल सही कहा आपने राखी जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देखिए, जब चुनाव हुए थे तो अराउंड 68 सीट थे कांग्रेस के पास
और उसके बाद के चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी ने जीत के अभी 71 सीट पर करीब है, और बीच में जितने भी इलेक्शंस हुए सब में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और इसका थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी इलेक्शन से भी जोड़ी, क्योंकि पड़ोसी राज्य फर्क पड़ता है इस सबका, तो वहां भी आप देखिए तो कांग्रेस मजबूत होती चली जा रही है। तो कांग्रेस के लिए मुझे अभी तो नहीं दिखता, और हम लोगों ने तो एक प्रण किया है कि पहले से भी ज्यादा सीट लाएंगे इस बार। हाँ, बीजेपी जो कर रही है, और आपने जो टॉपिक रखा है शाह से शंखनाद, तो अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री है, अच्छी बात है, वो आ रहे हैं हमारे राज्य में, और मुख्यमंत्री जी ने तो उन्हें इनवाइट किया है बाकायदा। तीजा पोरा का तिहार है हमारा, सबसे बड़ा तिहार रहता है छत्तीसगढ़ियों का, और ऐसे में वो आ रहे हैं तो उन्होंने आमंत्रण दिया है कि वो मुख्यमंत्री निवास आए। तो गृह मंत्री आ रहे हैं दौरे पर छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है, और हमारे त्योहार में हमारी संस्कृति का वो हिस्सा बने, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको न्योता भी भेजा है। तो इसको फिर राजनीति से जोड़ना, खैर शाह जी जहां जाएंगे वहां राजनीति तो होगी, लेकिन बीजेपी में जिस तरह की गुटबाजी चल रही है राखी जी, चाहे वो जितना बदलाव कर ले, उन्होंने बार बार अपने अध्यक्ष बदले हैं, और देखिए कल परसों जो एक आंदोलन किया इन्होंने बेरोजगारी को लेकर के, तो अपने आप में बहुत बड़ा हास्यास्पद था बेरोजगारी जैसा मुद्दा चुनना, क्योंकि 0.08% है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी, फिर भी वो ऐसे मुद्दा चुनते हैं, यानी वो हकीकत से कितने जुदा है ये पता चल रहा है। उसके बाद देखिए उन्होंने दावा किया था 1,40,000 रायपुर की सड़कों पे 1,40,000 अगर आ जाए, और जो उन्होंने स्थल चुना था उसमें 1,40,000 तो दूर की बात है, बहुत 14,000 लोग नहीं आ सकते, और मुश्किल से कुछ हजार संख्या में उनके लोग जुटे थे। तो देखिए बातें बड़ी करना अलग बात होती है, वास्तविकता अलग होती है। तो ये अपने गुटबाजी के अलावा यहाँ पर धरातल में उनकी कोई पकड़ नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। बदलाव वो करते रहते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। शालिनी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए शालिनी जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ी हैं। लखन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लखन जी, कितना बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए दो बातें हैं, एक तो तमाम दिग्गजों का दौरा जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में होना है, अमित शाह आएंगे, तमाम और दिग्गज हैं जो लगातार दौरे कर भी चुके हैं और जिनका आना भी है और आएंगे ही, क्योंकि 2023 लगा है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी में काफी बदलाव हुए हैं, चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष को देख लीजिए, काफी बदलाव किए गए हैं। तो क्या लगता है ये बदलाव जो है वो पूरी तरीके से मिशन 2023 को जीतना है? ये बहुत बड़ा एक टास्क है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसीलिए पूरी तमाम कवायद है। कोई दो राय नहीं है, उसी के लिए 2023 और उसके 6 महीने बाद 2024, इसी के लिए सारी कवायदें चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले बदला गया, फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बदला गया। अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा को भी इन्होंने बदलने के लिए जो है कवायद शुरू कर दी है, कुछ दिनों में वो भी देखने को मिलेगा। अमित शाह जी का दौरा भी इसी सिलसिले में है पूरी तरह से, कि कांग्रेस की जो यहाँ पर जो पैठ है, कहना चाहिए कांग्रेस की एक तरह से साख जो बनी हुई है पिछले 4 साल में, भूपेश बघेल की सरकार पिछले 4 साल में जिस तरह से काम कर रही है, वो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है वहां पर सेंध लगाना, छत्तीसगढ़ में खास करके। बाकी राज्यों में तो भाजपा आसानी के साथ जो है सेंध लगा रही है, लगातार देख रहे हैं कि झारखंड में भी और तमाम राज्यों में, तो छत्तीसगढ़ उनके लिए भी चुनौती है भाजपा के लिए। इसलिए अमित शाह जी, जिनको जो है बड़े बड़े जो है तमगू से नवाजा जाता है, कि उनका दौरा भी इसी क्रम में है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा अपनी पैठ बढ़ाए, अपनी सीटें बढ़ाए आगामी चुनाव में। और लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को केवल जो है इस तरह के दौरे करने से सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी इस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जिस तरह से इमेज बनी है, एक छवि बनी हुई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी छाप है, और छत्तीसगढ़ मॉडल इस समय जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान के साथ जो है अपने नाम के साथ जो है जानी जा रही है, देखी जा रही है, तो भाजपा को लगता है कि जो कमजोरियां हैं यहाँ पर भाजपा की जो संगठन की, उनको लेकर चर्चा करनी चाहिए। और शायद इसलिए भी आ भी रहे हैं, शायद जो है संगठन
को मजबूत करने के लिए, और इनका संगठन जब मजबूत होगा तो हो सकता है कुछ सीटें बढ़ जाएं 2023 के चुनाव में। तो निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक कवायद है और केवल ये टटोलने के लिए आ रहे हैं कि भाजपा की वास्तविक स्थिति क्या है, क्या क्या अंदरूनी कमजोरियां हैं, लूप होल्स क्या क्या है, संगठन में एकजुटता है या कुछ तथाकथित जैसे गुटबाजी की बातें बीच बीच में आती हैं, वो क्या स्थिति है। तो फिर उसके हिसाब से वो जो है आगामी दिनों में रणनीति बनाएंगे। तो ये तो है कि अमित शाह जी का जो ये दौरा है वो कुछ न कुछ तो मायने रखेगा ही निश्चित रूप से। भाई इतने बड़े गृह मंत्री हैं और भाजपा के कद्दावर जो है नेता भी है, तो इससे फर्क तो पड़ेगा भाजपा के कार्यकर्ताओं में, उसके जो समर्थकों में उत्साह का भी संचार होगा निश्चित रूप से। ठीक है शालिनी जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा कि अभी लखन जी भी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो ये राह इतनी आसान नहीं लगती है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कभी कमल नहीं खिला, पहले कमल खिला, फिर बड़ा बदलाव हुआ, कांग्रेस आई है, और अभी विगत कुछ सालों से जो काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की तरफ से, उसे लखन जी भी कह रहे हैं कि इतना आसान तो उसकी जड़ों को हिलाना नहीं होगा, और तमाम दिग्गजों के दौरे हैं। क्या प्लानिंग है, क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण क्या है जीतने के लिए? शालिनी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। मेरा प्रश्न सुना शालिनी जी आपने? नहीं सुन पाई। चलिए शालिनी जी, देखिए अभी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उसको हिलाना या उसकी जड़ों को हिलाना इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। लंबे समय से जो अभी भूपेश बघेल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, आपके तमाम दिग्गजों के दौरे हैं, अमित शाह आने ही वाले हैं, उसके अलावा कुछ और लोग भी आएंगे, तो मिशन 2023 से आना ही है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती है, और तमाम दिग्गजों के दौरे जो हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, मुख्य रूप से जीतने के लिए क्या महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और लगातार विकास के कार्य हुए हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जी बहुत काम कर रहे हैं या उनको चुनौती का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने जड़ों को मजबूत करके है और आगामी जो हमारा 2023 और 24 का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी अवश्य आएगा, क्योंकि अभी युवा मोर्चा का जो हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ उससे भूपेश बघेल जी हिल गए हैं और कांग्रेस भी हिल गया है, तो उनकी जड़ें अब मजबूत नहीं है, कमजोर हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं लगता शालिनी जी, बेरोजगारी के यदि हम आंकड़ों की बात करें, अभी लास्ट में बहुत दूर नहीं जाऊंगी, यदि हम जून की ही आंकड़े उठाकर देख लें तो मुझे लगता है सबसे कम उसमें छत्तीसगढ़ का नाम आया है। तो ऐसे तमाम चीजों में ऐसा तो नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हुआ, और सिर्फ एक वजह से कि सिर्फ एक बेरोजगारी की वजह से हम ले लें और आंकड़ों के पॉइंट को भी हम उठा के देखें तो ये उतार चढ़ाव तो रमन सिंह सरकार से भी होता आ रहा था, तब भी था, फिर भूपेश सरकार में भी हुआ, तो ये तो ऊपर नीचे बना रहता है। मुझे बताइए, पूर्ण रूप से 100% रोजगार कौन सी सरकार ने दिया? खंडन मैं इसलिए करूंगी क्योंकि देखिए, भूपेश सरकार का एक कारण नहीं है, कई कारण है ना उनका, क्योंकि आप बेरोजगारी वाला भत्ता के लिए कहा गया था, आप ही ने वादा किया था कि 2500 रुपए देंगे बेरोजगारी भत्ता, जो आपने पूरा नहीं किया। आपने कहा था शराबबंदी हम पूरा करेंगे पूर्ण तरीके से, आपने नहीं किया। आज महिला सुरक्षा की बात आती है तो महिला सुरक्षा में हमने इतने सारे आंदोलन किए, महिला मोर्चा, हमको मैदान में आना पड़ा, क्योंकि आज ना प्रशासन ठीक से काम कर पा रही है, ना ही शासन कुछ काम कर पा रहा है। और भूपेश सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अनाचार की घटना हो रही है, और वो आंकड़े आपको भी मालूम है कि 5000 से अधिक बढ़ चुके हैं। तो ये आंकड़े अगर बता रहे हैं कि उनके शासनकाल में ये सब बेरोजगारी है, अनाचार की घटना है, और रेडी टू ईट की बात ही कर लीजिए, 20,000 महिलाएं बेरोजगार हो गई है। आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम थे जब बीजेपी की सरकार थी, लेकिन आज वो 20,000 महिलाएं, आज उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से परेशान हो रहा है। इसके कारण भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार। तो शालिनी जी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, हम लोग सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी संगठन लगातार काम कर रही है, और हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार छत्तीसगढ़ में लाना।
चलिए ठीक है, उद्देश्य अच्छा है, मकसद अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन चुनौती मुझे लगता है क्योंकि चुनौती नहीं होती तो इतने बड़े बड़े बदलाव नहीं होते। नहीं लेंगे, देखिए कोई भी लक्ष्य या चुनौती अगर हम नहीं लेते जीवन में भी तो हम उसमें सफलता हासिल नहीं करते। तो हम चुनौती लेकर ही काम करें, क्योंकि हमें चुनौती लेकर, लक्ष्य लेकर अगर हम काम नहीं करेंगे तो उसकी प्राप्ति भी हमें नहीं होगी। इसलिए हमें वो लक्ष्य प्राप्त करना है। फिर ठीक है, यदि चुनौती मानते हैं तो फिर ठीक है। प्रीति जी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। जी, एक सीरियल आता था बचपन में, देखा होगा आपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बस वही याद आ गया। और शालिनी जी यथार्थ से बहुत जुदा है, उन्हें बिल्कुल धरातल पर क्या स्थिति है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये बेरोजगारी के आंकड़ों का आप गाँव में जाके देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा थी और महिलाओं ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी योजनाओं का उपयोग किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार जब आई है तब से आपका कोई भी काम नहीं है, महिलाओं का हर कार्य। एक एक करके बात रखिए अपनी, एक एक करके बात रखिए प्लीज। जी चलिए बोलिए। आवाज नहीं दबेगी, जनता की आवाज है। 15 सीट समेट दिया गया, इन्होंने जनता की आवाज कभी नहीं सुनी, यथार्थ से बहुत दूर इनकी। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात राखी जी कि अब ये पार्टी इस कवायद में है कि 75 नए चेहरे खोजने की कोशिश है इनकी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। तो इनके पास तो नेतृत्व भी नहीं है, ये चेहरा अभी खोजना शुरू कर रहे हैं। कारण ये है कि इनका काडर नहीं है, और काडर इसलिए नहीं है कि जनता इनसे विमुख हो चुकी है, जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। भारतीय झूठी पार्टी जो है, शालिनी जी के वक्तव्य से भी जनता को पता चल रहा है कि किस तरह केवल झूठ का प्रचार करती है। भूपेश बघेल जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका काम बोलता है। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा जो लखन जी ने भी अभी की, राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग आ रहे दरअसल छत्तीसगढ़ मॉडल स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ योजना जो गोबर खरीदी योजना है और अब गौमूत्र खरीदी योजना है, इसकी तो बड़ाई स्वयं आरएसएस से लेकर मोदी जी ने की है और यूपी ने इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो देखिए, ये लोग सभी छत्तीसगढ़ मॉडल पढ़ने के लिए आ रहे हैं। भूपेश जी का जो छत्तीसगढ़ बिल्कुल सक्सेसफुल मॉडल है उसे पढ़ने आ रहे हैं, और स्वागत है इन सभी का। आए, ये छत्तीसगढ़ मॉडल भी स्टडी करें, हमारी संस्कृति के बारे में भी जाने, बाकी झूठ यहाँ पर बैठ करके प्रवक्ता ना बोले, वरना जनता पहले 15 सीट में समेटी है, अब 1-2 सीट पर ला करके रखेगी। ठीक है प्रीति जी, एक बात और है, अभी कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं चाहे कर्मचारियों का, अधिकारियों का प्रदर्शन हो, हड़ताल पर चले गए हैं, उनका अलग अपनी डिमांड है। हालांकि इसके पहले भूपेश सरकार ने उनके लिए जो उनको वो दे सकते थे उन्होंने दिया, लेकिन अभी भी वो नाखुश हैं। आपको नहीं लगता कि उन लोगों के लिए जल्द से जल्द इस पर बातचीत होनी चाहिए और एक समाधान जो आप दे सकते हैं वो निकाल दिया जाए? दूसरा, जहां तक बेरोजगारी की बात आई है तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि 100% कोई नहीं देता, लेकिन यदि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे को कैसे हमको पॉजिटिव वे में संभालना भी है और जनता तक पहुंचाना भी है। क्योंकि विपक्ष यदि किसी चीज को, क्योंकि देखिए कुछ मुद्दे हमारे देश में ऐसे हैं, मैं सिर्फ प्रदेश में नहीं जाऊंगी, चाहे महंगाई लीजिए, बेरोजगारी लीजिए, ये वो बड़े मुद्दे हैं जो सीधे इफेक्ट करते हैं इलेक्शंस में। बिल्कुल, देखिए आपने दोनों बातों का जवाब। सबसे पहले कर्मचारियों का जो हड़ताल चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें या फिर कोविड काल में इनके सैलरी वगैरह में कोई कटौती नहीं हुई, इसके बावजूद हाल फिलहाल बढ़ोतरी की गई है। 6% की जो लास्ट बढ़ोतरी हुई है, अब जो गैप है वो 6% का है। महत्वपूर्ण बात ये है राखी जी कि हमेशा सेंटर से स्टेट का ये गैप 6% हमेशा से रहा है, आज कोई नया गैप नहीं है ये। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा लेंगे तो तकरीबन ये 6% का गैप हमेशा से रहा है। तो लेकिन इतना कुछ और दिया है कर्मचारियों के, इसके बावजूद आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जो भी मांगे हैं या जो भी देखिए एक्सपेक्टेशन, ये छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल जनता की सरकार है और डेफिनेटली जो कर्मचारी है उनकी बातचीत सुनी जा रही है और कई लेवल पर डिस्कशन ऑन है और बहुत जल्दी इसका समाधान निकलेगा। दूसरी बात आपने बेरोजगारी की जो की, देखिए बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में मुद्दा नहीं है, हाँ पूरे देश में मुद्दा है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई के लिए ही संसद में से लेकर सड़क तक आवाज उठाई है। दिल्ली में अभी जब मॉनसून सेशन चला तब कांग्रेस इन्हीं 2 मुद्दे पर पूरे टाइम, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पूरा संयुक्त विपक्ष इन्हीं 2 मुद्दे पर चर्चा चाहता था, जिससे
मोदी जी भागते रहे। इसके बावजूद फिर से महंगाई पर ही 4 सितंबर को फिर से कांग्रेस का हल्ला बोल है दिल्ली में। तो इस तरह से कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई पर बहुत सीरियस है और हर कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में तो इतने कदम उठाए गए जिसका रिजल्ट है कि 0.8% विच इज लेस देन 1%, ये नेग्लिजिबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और अगर विपक्ष ऐसे मुद्दे पर बात भी करता है तो इससे ये समझिए आप कि वो जनता के असली जरूरतों से कितने ये विमुख है। इन्हें पता ही नहीं है दरअसल कि जनता के रिक्वायरमेंट क्या है, और यही कारण है कि ये कभी इनका 2023 का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। राखी, ठीक है लखन जी, एक यदि हम पूरा होगा, भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा होगा और छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार हमारी आएगी भारतीय जनता पार्टी की। और भूपेश बघेल जी बार बार वादा करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं। ये जनता देख रही है, जनता लोग जान रहे हैं और वोट की लड़ाई आज कर्मचारियों को लड़ना पड़ रहा है। इसका कारण सिर्फ भूपेश बघेल जी है और कोई नहीं है, सिर्फ कांग्रेस सरकार के बाद अब उजाला आया है छत्तीसगढ़ में। अब जनता जाग गई है, अब हिंदू जाग गया है। आपके झूठ और झूठ और झूठ इस बात को तो आप छोड़ी दीजिए। चुकी है जनता। छत्तीसगढ़ में रहने वाले हर छत्तीसगढ़िया एकदम बिल्कुल तैयार है और ये उनकी एक संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से लाएगी। सरकार आपकी महंगाई और बेरोजगारी पर बात करना शुरू करेगी, तब आप आकर के कांग्रेस की पार्टी से और छत्तीसगढ़ की जनता से आंख में आंख मिला के बात करिएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने आंख में आंख मिला के बातें की है। और भूपेश बघेल जी का ऐसा नहीं कि किसी भी लड़की का अपमान कर देना और जो महिला है उनका अधिकार छीन लेना और बेटियों के प्रति अभी अनाचार हो रहा है उसको रोक नहीं पाना, ये भूपेश बघेल का काम है और उसकी सरकार का काम है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ किया है, महिलाओं के लिए काम किया, बेटियों के लिए। ठीक है, चलिए प्रीति जी और शालिनी जी बीच में रोक रही हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए ये होगा, ये नोक झोंक इलेक्शन जब होते हैं अच्छी लगती है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। जनता के लिए कौन सोच रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। लखन जी, यदि हम दो भाग करें या इस तरह से इसको समझें कि एक बार फिर से 2023 में यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बने या जनता ऐसा सोच रही होगी, तो क्या वजह हो सकती है आपके नजरिए से? और यदि बीजेपी को आना चाहिए तो बीजेपी की क्या एक आपकी वजह से? मतलब दो एक हम ऐसे एक मुद्दों में एक चर्चा को कर सकते हैं कि यदि कांग्रेस तो कांग्रेस क्यों, और भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी क्यों, और फिलहाल की स्थिति में तो क्यों और क्यों नहीं वाला सवाल है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सबसे पहले बताता हूं कि कांग्रेस यदि एक बार दोबारा यदि आती है, रिपीट करती है, जनता कांग्रेस का समर्थन करती है, तो उसका एकमात्र कारण होगा भूपेश बघेल सरकार की जो है कामकाज। पिछले 4 साल में देखिए, विपक्ष इसको स्वीकार करे या ना करे, खुद जो है भाजपा की जो सरकार का जो नीति आयोग है वो इनके दर्जनों योजनाओं को पुरस्कार दे रहा है, पूरे देश में सर्वोच्च पुरस्कार दे रहा है। तो इसको जो है भाजपा के नेता स्वीकार न करें, लेकिन मैं निष्पक्ष रूप से ये कहूंगा कि भूपेश बघेल सरकार ने जिस तरह से काम किया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, खास करके छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है इस सरकार का, वो मील का पत्थर साबित हुआ है। और उसकी वजह से कांग्रेस सरकार की जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं कोई कमी नहीं हुई। लगातार उपचुनाव में, नगर निकाय, ग्राम पंचायत चुनाव में लगातार इनको जीत मिल रही है। तो सरकार के जो कामकाज है उस पर वोट मिलेगा यदि दोबारा सरकार आती है। तो किसानों की कर्ज माफी इन्होंने किया है, 2500 में धान खरीद रहे हैं, अभी वो 2640 रुपया हो गया है। और ये भी बात सुनने में आ रही कि अगले साल शायद 2800 रुपए में धान खरीदने की घोषणा भी भूपेश बघेल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार की जो इमेज बनी है इस समय, वो छत्तीसगढ़ के जनता के हितैषी के रूप में बनी है। तो ये एक मुख्य वजह होगी सरकार यदि दोबारा आती है तो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यदि किसी कारणवश राजनीति में जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी चीज जो है स्थायी नहीं होती, तो यदि भाजपा की सरकार की आने की संभावना बनती है तो उसके लिए एकमात्र केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो है संगठन की जो तैयारियां हैं, संगठन के जो दांव पेच हैं, वो जिम्मेदार होंगे। मोदी सरकार का यदि डंका बजेगा, मोदी सरकार का जो है मोदी जी की खास करके कही जाए इमेज
के नाम पर, मोदी के नाम पर, जैसा पहले कहा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर वोट मिलता था, तो मोदी जी के नाम पर यदि वोट मिलेगा तो भाजपा की सीटें बढ़ सकती हैं। अदरवाइज इस समय छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय नेता है उनमें गुटबाजियां भी हैं और उसी को लेकर अभी ये लोग सब तैयारी कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं कि कम से कम ये जो तथाकथित गुटबाजी है वो बंद हो जाए। तो ये जो चीजें हैं कि केंद्र के दम पर यदि सरकार आती है तो वो केंद्र के लिए जो है अच्छी बात होगी या उसके लिए जिम्मेवार केंद्र होगी। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, अब ये तो जनता जनार्दन को तय करना है, लेकिन मुद्दे जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम बातें हैं, या मिशन 2023 की बात हो रही है, या कह लीजिए कि अमित शाह का शाह से शंखनाद, ये तमाम चीजें हैं, ये कितनी प्रभावी होंगी छत्तीसगढ़ में? क्या कांग्रेस जो है वो बनी रहेगी या फिर एक बार फिर कमल खिलेगा? क्योंकि एक बड़े बदलाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी के बाद हमने ये तमाम तस्वीरें देखी थी। तो आखिरकार दौरे हो रहे हैं, तमाम दिग्गज आ रहे हैं, लेकिन भूपेश सरकार ने 4 सालों में काम किया है, तो उन कामों को जनता क्या एक मौका और देगी, या ये दिग्गजों के जो दौरे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों के, ये कोई प्रभाव डाल पाएंगे? ये आने वाले समय में देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।